नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा ग्राम सचिव एग्जाम के लिए हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहला क्वेश्चन है, अजैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। गुलरूखी के उपनाम से कौन कविताएं लिखता था? तो ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की सात 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन बी, राज्य। किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 22(7). ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी, वर्ष 1907 में स्थापित किया गया था। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान फर्स्ट। मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन बी, कनिष्क। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन बी, जेनेवा। निम्न में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन डी, ये सभी। किलायू हवाई द्वीप, माउंट एटना सिसिली और कोटोपैक्सी इक्वाडोर। बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे? तो वर्षा ऋतु। निम्न में से कौन पंचतंत्र के लेखक हैं? तो विष्णु शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम किससे संबंधित संस्था है? तो विश्व बैंक से। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है? तो गैस एवं जलापूर्ति। सीमा पुनिया किस खेल से संबंधित है? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, पी जो है भाग को दर्शाता है। पी किसको डिनोट करता है? डिवाइड को डिनोट करता है। और क्यू गुणा को डिनोट करता है। और आर जो है वो प्लस को दर्शाता है। और एस जो है वो माइनस को दर्शाता है। तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है। तो देखिए क्यू, सॉरी 18Q। तो देखिए 18 है और Q का मतलब देखिए क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यहाँ लगा दिया। फिर है 12P। P का मतलब क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड लगा दिया। फिर है 4R। 4R, R का मतलब क्या है? प्लस। तो प्लस लगा दिया। फिर है 5S। S का मतलब क्या है? माइनस। माइनस लगा दिया और 6 हो गया। अब बॉडमास रूल लगाएंगे तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और प्लस 5 माइनस 6। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला होगा। 18 तियाँ कितना होता है? 54। 54 प्लस 5 माइनस 6। 54 और 5 कितना होता है? 59। 59 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 53। कितना बचेगा? 53। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा? यहाँ पर बताना है कि क्या क्या होगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एल से सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एम। एल का कोड होता है 12, एम का होता है 13। तो कितना जुड़ा इसमें? एक जुड़ा। अब एम से अगला पहला अल्फ़ाबेट एन बनाते हैं। 13 से 14 बनाने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। अब एन से ओ बनाते हैं, मतलब 14 से 15 बनने में कितना जुड़ा? एक जुड़ा। तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो 15 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 16। और 16 जो होता है वो किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है? पी का होता है। इसी प्रकार बीच वाले के सभी को उठाएंगे। एक्स से टी बनाते हैं। एक्स का होता है 24। टी का कितना होता है? देखिए एक्स का होता है 24 और टी का कितना हो जाएगा? 20। तो इसमें देखिए 4 घटा। अब टी से हम लोग पी बनाएंगे। पी का होता है 16, मतलब 20 से 16 बनाए तो इसमें कितना घटा? 4 घटा। अब पी से एल बनाएंगे, मतलब 16 से 12 बनाए तो इसमें कितना घटा? 4 घटा। तो आगे भी 4 घटेगा। 12 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 किसका होता है? आर का। सॉरी एच का होता है 8।
तो 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए पी और एच। ऑप्शन ए में देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट आपके क्या हैं, पी और एच, ये हो सकता है। बी में नहीं है, ना सी में है, ना ही डी में है, लेकिन एक बचा आंसर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र डॉक्टर, इंजीनियर और पुरुष का संबंध दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बीच वाला जो होगा पुरुष होगा, और पुरुष इंजीनियर भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं। ओके गाइस, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 20 से 21 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा संख्या को चुनिए। जैसे कि महाराष्ट्र का संबंध है भारत से, तो टेक्सास का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस प्रकार महाराष्ट्र जो है भारत का राज्य है, उसी प्रकार टेक्सास जो है वो ऑप्शन डी यूएसए का राज्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 72 का संबंध 90 से। देखिए पहले 72 का देख लेते हैं। तो 9 में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 72 आ जाएगा। 90 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 में 10 का मल्टीप्लाई। लेकिन 9 का तो मल्टीप्लाई सभी में हुआ है, लेकिन यहाँ पर 8 का हुआ, फिर 2 अंक बढ़ा के 10 का हो गया। इसी प्रकार इसमें 156 में करेंगे तो 13 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो आपका 156 आ जाएगा। अब 2 अंक और बढ़ा देंगे 12 में, तो 13 का मल्टीप्लाई 14 में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 182। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षर को चुनना है। तो 22वें में आपका विषम कौन सा होगा? ऑप्शन बी गोलक। क्यों? देखिए गोलक के अतिरिक्त वर्ग, आयत और वृत्त ये सभी क्या है, 2D आकृतियां, लेकिन गोलक क्या है, 3D आकृति है। अब देखिए 23वें में आपको बताना है विषम कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। एक अल्फ़ाबेट कोड होता है, एक ई का होता है 5, तो कितना जुड़ा इसमें, 4 जुड़ा। इसी प्रकार इसको चेक करते हैं, सी का होता है 3, जी का होता है 7, तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। अब इसका चेक करते हैं, जे का होता है 10, एन का होता है 14, तो देखिए इसमें कितना जुड़ा, 4, तो 3 में 4 4 जुड़ चुका। देखिए ऑप्शन डी में चेक करते हैं, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, तो इसमें केवल 2 ही जुड़ा। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपको यहाँ पर खालिस्तान है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 6 से 11 बनाना है, तो 6 से 11 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। अब 11 से 18 बनाना है, तो इसमें देखिए कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। 18 से 27 बनाना, तो इसमें कितना जुड़ा, 9 जुड़ा। 27 से 38 बनाना है, तो इसमें देखिए 11 जुड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 7 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 9 और 11 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 11 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13, और इस 13 को 38 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 51। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं। तो पक्षी किस में उड़ते हैं? तो देखिए अगर हम लोग जानते हैं कि पक्षी जो है हवा में उड़ते हैं, तो हवा को देखिए क्या कहा गया, हवा को कहा गया है नीला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नीला। क्वेश्चन है, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत संरेखित हो तो साम्यावस्था होगी। तो ऑप्शन बी अस्थाई साम्यावस्था। कार्बन वायुमंडल में निम्न रूप में पाया जाता है, तो कम मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। गैल्वेनीकरण लोहे को संरक्षण से बचाता है, जिसमें लोहे पर निम्न धातु की एक महीन परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन सी जेडन जिंक की। क्रांतिक ताप पर एक मोल गैस के आयतन तथा दाब क्रमशः कहलाते हैं। तो क्रांतिक आयतन तथा क्रांतिक दाब। धातु की चमक का कारण क्या है? ऑप्शन डी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। फाइलेरिया को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा होता है? तो बुचेरेरिया बैंक्रो बैंक्रोप्टी। अगला है बुक मिनिस्टर फुलेरिन निम्न का अपर रूप है। तो ऑप्शन सी कार्बन का अपर रूप है। निम्न में से विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए गाजर। कीटों द्वारा संचारित होने वाली बीमारियों का समूह है। तो ऑप्शन डी मलेरिया, फिलेरिया और पीत ज्वर। वायु में ध्वनि की चाल निर्भर करती है तो स्रोत की आवृत्ति पर।
प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो ऑप्शन डी सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए खालिस्तान प्रेस कीजिए। ऑप्शन बी Ctrl+P। नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट। एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है? तो वर्कशीट्स का। हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? तो रिसाल सिंह। किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया? तो ऑप्शन सी हिसार। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न के बीच स्थित है। तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर की ओर। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु है तो ये है अर्ध उष्ण। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 700 से 900 फीट। जहने बचपन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली। इंटरपोल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किम जोंग यांग। विश्व भर में 5 दिसंबर 2018 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? तो मृदा प्रदूषण रोको। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय किस स्थान पर शुरू किया गया? बड़ोदरा। चेंजिंग इंडिया किसके द्वारा लिखित है? तो मनमोहन सिंह। उत्पादन कारक के उदाहरण है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पेड़ से सेब गिरे और राम मथुरा से आज ही आ गया, तो सी आया तो अपादान हो जाएगा। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है? तो ऑप्शन सी तनिक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शायद कल रवि आ जाएगा। गागीगे आता है तो भविष्यत काल होता है। बागी शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो बाक धन ईस। एकाएक में कौन सा समास है? तो एकाएक में समास हो जाएगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। साकी शब्द का तत्सम रूप है? तो साक्षी। यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? ये सभी कालिंदी, अर्कजा और सूर्य तनया। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईर्ष्या से जल उठना। सही शब्द छांटिए। तो अनिष्ट को आप ऐसे लिखते हैं ना कि ऑप्शन ए, सी और डी की तरह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।